बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, जब तू सोने लगे, या फरमाया जब तू अपने बिस्तर पर जाए तो कह। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैंने अपना चेहरा तेरे ताबिया कर दिया और अपनी पुश्त तेरी तरफ झुकाई और अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, सवाब में रग़बत करते हुए और तेरे अज़ाब से डरते हुए। तेरी बारगाह के सिवा कोई ठिकाना और जाए पनाह नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की और तेरे इस नबी पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा। फिर अगर तू इस रात में फ़ौत हो गया तो तेरी मौत फितरत दीन इस्लाम पर होगी, और अगर तुझे हैरगत से सुबह हो गई तो तेरी ये सुबह इस हाल में होगी कि तू बहुत बुलाई हासिल कर चुका होगा। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3876। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की रात को आँख खुल गई और इसने जाग कर यूँ कहा। तर्जुमा: अकेले अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी की है और इसी के लिए सब तारीफ़ है, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और अल्लाह सब से बड़ा है, और बुलंदियों और अज़मतों वाले अल्लाह की मदद के बगैर ना बुराई से बचाव मुमकिन है, ना नेकी की ताकत। फिर इसके बाद इसने ये दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे तो इसकी बख्शिश हो जाएगी। रावी हदीस वलीद बिन मुस्लिम बयान करते हैं कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, फिर दुआ करता है तो इसकी दुआ कबूल हो जाती है। अगर उठकर वुज़ू करता है फिर नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज कबूल होती है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3878। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपना दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रख कर फरमाते। तर्जुमा: ए अल्लाह, मुझे इस दिन अपने अज़ाब से महफूज रखना जिस दिन तो अपने बंदों को उठाएगा या अपने बंदों को जमा करेगा। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 3877। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो बीमारियां हमें लाहक होती हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुनाहों का कफ़ारा बनने वाली हैं। मेरे बाप ने कहा, अगरचा वो बीमारी मामूली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचा वो कांटा हो या इससे बढ़कर कोई चीज़ है। ये सुनकर मेरे बाप ने अपने हक में ये बद्दुआ कर दी कि इसकी मौत तक बुखार इससे जुदा ना हो, लेकिन वो बुखार इसको हज, उम्रे, जहाज फी सबिलिल्लाह और बाजमात फर्जी नमाज से मशगूल ना कर दे। बस इसके बाद जिस इंसान ने मेरे बाप को छुआ, बुखार की हरारत पाई, यहाँ तक कि वो फौत हो गए। मसनद अहमद, हदीस नंबर 9372। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने मुस्लिम माँ बाप दोनों की तरफ से यतीम हो जाने वाले बच्चे को अपने खाने पीने में अपने साथ रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस यतीम को गनी कर दिया, तो इसके लिए कतई तौर पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। जिस मुसलमान ने मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया तो ये आग से इसकी आज़ादी का बाइस बनेगा। और जिस आदमी ने अपने वालिदैन दोनों या किसी एक को पाया और फिर भी जहन्नम में दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। मसनद अहमद, हदीस नंबर 9065।